डॉट नेट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और लैंग्वेज न्यूट्रल है, यानी कि डॉट नेट इज नॉट अ लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट अ लैंग्वेज, ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। तो डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर आप वेब बेस्ड और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में। और जो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है, इसका फंडामेंटल है किस तरीके से आपका क्लाइंट सेंट्रिक से स्ट्रेटेजी जो चेंज हुई है वो अब सर्वर सेंट्रिक हो गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, उसके ऊपर आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क और उसके ऊपर आपका डॉट नेट एप्लीकेशंस। ये सारी लैंग्वेजेस हैं विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में मिलेंगी और CLR से लेकर ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये सारी चीजें डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाती हैं। उन सबको अगर एक एक करके देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। जैसे कि अगर आप जावा की बात करें तो जावा में आपका CLR के समकक्ष आपका बाइट कोड था। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज जोड़ी गई हैं, विंडोज फॉर्म्स, ASP.NET, ADO.NET, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, सारी चीजें हैं इसमें। CLR क्या है? ये एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है और सारी लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट करता है। तो सारी डॉट नेट लैंग्वेजेस को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो CLR ने ले डाउन किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगा, डेटा टाइप्स क्या होंगे, लैंग्वेज लाइब्रेरीज क्या होंगी, एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, और IDEs क्या होंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR आपके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों को एक तरीके से बाध्य करता है या उनके लिए रूल ले डाउन करता है। तो मिक्स्ड लैंग्वेज एप्लीकेशंस डेवलपमेंट हो सकता है, परसिस्टेंट एरर हैंडलिंग, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, एरर्स आएंगे, उनको हैंडल करेगा सिफर एग्जीक्यूशन के लिए, और पोटेंशियली मल्टीपल प्लेटफॉर्म भी है ये। डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसी और जो वर्जनिंग प्रॉब्लम थी वो सब यहाँ पर दूर करने की कोशिश की गई है। तो CLR अगर मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक CTS इसमें रोल प्ले करता है। ये रिच टाइप सिस्टम है जो CLR के अंदर बनाया गया है और इम्प्लीमेंट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीजर, डबल, इस तरीके से डेटा टाइप्स। इसके आगे अगर बात करेंगे तो CLS जो है ये सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो लैंग्वेज और लाइब्रेरी डिजाइनर को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? इसी से हमारी इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर होगी डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच में। अगर कंपाइलेशन की बात करें डॉट नेट में कैसे होता है, तो अगर आपका कोड यहाँ पर है तो वो आपके चाहे वो C# में हो, VB.NET में हो या किसी और डॉट नेट लैंग्वेज में, तो वो यहाँ पर कंपाइलर पे जाएगा, फिर वो इंटरमीडिएट कोड बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज जैसे जावा में बाइट कोड बनता था, और उसके बाद CLR JIT यानी कि जस्ट इन टाइम से एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज बीच में जो आती है, ये डॉट नेट लैंग्वेज जो की बात हम कर रहे हैं, ये दे आर नॉट कंपाइल्ड टू मशीन कोड, यानी ये कंपाइल नहीं होती, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाती है। फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज को CLR एक्सेप्ट करता है और उसको जो IL कोड है उसको फिर JIT जस्ट इन टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, CLR पहले आपका इंटरमीडिएट कोड बनेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनेगा, फिर उसके बाद JIT उसको कन्वर्ट करेगा। लैंग्वेजेस देख लीजिए, VB, C# जो हमने देखा, C# है, C++ है, J# है, और आपके पास JScript भी है और थर्ड पार्टीज भी हैं। तो विंडोज फॉर्म्स की अगर बात करें तो ये फ्रेमवर्क विंडोज फॉर्म का जो है वो ब्रिज क्लाइंट बनाने में काम करता है। ब्रिज क्लाइंट में क्या क्या आ जाता है आपका, रैड है, बहुत सारे कंट्रोल्स, डेटावेयर, एक्सिवेक्स, लाइसेंसिंग होगी, उसमें प्रिंटिंग यूनिकोड सपोर्ट होगा, UI इनहेरिटेंस होगा। तो ASP.NET, अब ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं जो अलाउ करते हैं प्रोग्राम को वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज के लिए इन एनी .NET लैंग्वेज, यानी कि ASP.NET uses .NET languages to generate HTML pages, यानी कि आपका ASP.NET HTML पेज बनाएगा, और HTML पेज किसके लिए टारगेट होता है? ब्राउजर के लिए। तो ASP.NET प्रोग्राम ये कंपाइल होता है .NET क्लास में, ध्यान दीजिएगा, .NET क्लास में, और कैश कर लिया जाता है पहले टाइम, और इसी कैश वर्जन को बार बार कॉल किया जाता है। तो अब ASP.NET की भी बात कर लें, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेज को, परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड है, कंट्रोल बेस्ड और इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन मॉडल है, प्रोडक्टिव है, और क्लीन एनकैप्सुलेशन फंक्शनलिटी है इसमें। अब ASP.NET के वेब फॉर्म्स की भी बात करते हैं, ये भी .NET में आता है। तो क्लीन आपका कट कोड है, टूल्स के लिए जनरेट करना बहुत आसान होता है,
और कोड विद इन इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूशन की जगह यहाँ कंपाइलेशन होता है। और स्टेट इंफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट है। और ASP.NET सर्वर कंट्रोल यानी कि डेटा वैलिडेशन और डेटा बाउंड ग्रिड्स के लिए यहाँ पर सपोर्ट है। वेब सर्विसेज की बात करें तो ये वेब सर्विसेज ASP.NET की क्या है, जो भी वेब प्रोटोकॉल्स है उसके तहत आप वेब में अपना काम कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वेब प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है ये सारा। तो क्या है ये, इट्स जस्ट एप्लीकेशन और सारे फीचर्स और कैपेबिलिटी ओवर द नेटवर्क को एक्सपोज करता है, XML को यूज करता है और जो एप्लीकेशन है पावरफुल उनको क्रिएट करने में यह आपकी मदद करता है। ADO.NET जिसमें डेटा और XML शामिल है, इसमें आपका नया ऑब्जेक्ट बनाना है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड इश्यूज को सेपरेट करता है, लैंग्वेज न्यूट्रल डेटाबेस के लिए है और सेम टाइप ऑफ CLR जैसे कि हम बैकग्राउंड में बात कर रहे थे वो यूज करता है और साथ में XML का भी सपोर्ट है। विजुअल स्टूडियो.NET बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टूल है ये। किसके लिए, आप में इसमें रिच सेट ऑफ प्रोडक्टिविटी और डिबगिंग फीचर आपको मिलेगी और विजुअल स्टूडियो.NET आपके पास है तो आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी .NET में आती है उसमें बनाइए अपनी प्रोग्राम। तो अगर हम समरी में बात करें कि हमने क्या देखा, .NET फ्रेमवर्क क्या है और कैसे काम करता है, ड्रामेटिकली सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। जो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट जो पहले परेशानियां आती थी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, सबको दूर कर दिया इन्होंने और रोबस्ट और सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आपको मिलता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप एक साथ काम कर सकते हैं।